मेरे एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सर +15 एंड -6 का मल्टीप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ बोथ्स एल्गोरिथम कैसे होगा? क्या आप उसके लिए एक वीडियो बना सकते हैं? तो इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बोथ्स एल्गोरिथम को इजी से इजी तरीके से समझा सकूं, और साथ में जो फ्लो चार्ट यहाँ पे यूज होता है उस फ्लो चार्ट के हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एंड उसी फ्लो चार्ट की मदद से जो इनका क्वेश्चन है कि +15 एंड -6 का मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, हम उसे भी यहाँ पर करके देखेंगे। सो पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी मैं नोट्स यहाँ पर बनाने वाला हूँ वो इजी एग्जाम नोट्स होना चाहिए, और उससे इजी कहीं और आपको मिलना ही नहीं चाहिए, यानी इतना इजी हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमको देखना है बोथ्स एल्गोरिथम के बारे में। नंबर्स हमारे पास है +15 एंड -6, और इन नंबर्स का हमको मल्टीप्लीकेशन करना है विद द हेल्प ऑफ बोथ्स एल्गोरिथम। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन नंबर्स का बाइनरी साइंड टूस कॉम्प्लीमेंट पता करना पड़ेगा। अब ये कैसे निकालते हैं ऑलरेडी हम प्रीवियस एपिसोड्स में डिस्कस कर चुके हैं। साथ में हमको यहाँ पता करना पड़ेगा नंबर ऑफ बिट्स। अब यदि मैं +15 और -6 का मल्टीप्लीकेशन देखो तो वो हमें मिलने वाला है -90, लेकिन ये बात हो रही है डेसिमल के अंदर। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो +15 हमारे पास है इसका बाइनरी पता करते हैं। तो 15 का बाइनरी हमें मिलेगा 4 × 1, लेकिन हमें निकालना है बाइनरी साइंड टूस कॉम्प्लीमेंट, तो वो हमें मिलने वाला है 0 4 × 1। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ बिट्स हमको यहाँ पर लग रही है 5। अब हम देखते हैं 6 के लिए। जब हम 6 का बाइनरी निकालेंगे तो हमें मिलेगा 110, लेकिन हमें क्या करना है, -6 के लिए बाइनरी साइन टूस कॉम्प्लीमेंट पता करना है। -6 का बाइनरी -110, और अगर बाइनरी साइन टूस कॉम्प्लीमेंट देखें तो 11010। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर मैंने यहाँ पर 5 बिट्स क्यों लिए हैं। ओके, अगर हम लोग देखें तो 4 बिट में भी काम हो जाता, बट अगर आप ऊपर की तरफ देखें, जब हमने +15 का बाइनरी साइन टूस कॉम्प्लीमेंट पता किया तो वो 5 बिट्स के अंदर आ रहा था। अब हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स यहाँ पर लेंगे उन सभी को 5 बिट के अंदर ही लेंगे। तो -6 को भी हमने क्या किया, 5 बिट के अंदर यहाँ पर लिया है, डेट इज 11010। तो नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास कितने हो गए, यहाँ पर 5 हो गए। तो अभी हमने क्या देखा कि 15 के लिए हमको बाइनरी साइन टूस कॉम्प्लीमेंट 0111 मिला है। अभी नंबर ऑफ बिट्स हम 5 की जगह पे यहाँ पर 4 ले लें, उस केस में हमको एक एरर मिलेगा, वो एरर रहेगा ओवरफ्लो एरर। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, जितने बिट्स की हमको रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ बिट्स हमने उतने ही यहाँ पर लिए हैं। और हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी कुछ रजिस्टर्स की। रजिस्टर्स जैसे कि एक्यूमुलेटर, जैसे कि एमआर रजिस्टर, जैसे कि एमडी रजिस्टर। अब रजिस्टर्स क्या होते हैं, एक्चुअली हम डिस्कस कर चुके हैं। जब हम सीओए के अंदर मेमोरी हियरार्ची के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब हमने रजिस्टर्स के बारे में भी देखा था। तो मैं शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ, जिस तरीके से हम किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर में रजिस्टर्स भी होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं। तो कुछ रजिस्टर्स की हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। रजिस्टर्स आर कंप्यूटर्स मेमोरी। फर्स्ट कॉलम मैंने यहाँ पर ले लिया ऑपरेशन के लिए, सेकेंड कॉलम एक्यूमुलेटर रजिस्टर के लिए, थर्ड कॉलम एमआर रजिस्टर के लिए, फोर्थ कॉलम QN+1 के लिए, एंड लास्ट कॉलम हमने ले लिया SC के लिए। अब ऑपरेशंस मीन्स क्या, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ऑपरेशन हो सकता है बाइनरी एडिशन का। बाइनरी एडिशन क्या होता है ये हमें अच्छी तरीके से पता है, और साथ में यहाँ पर ऑपरेशन हो सकता है राइट शिफ्ट का, राइट शिफ्ट बाय 1। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बाइनरी नंबर है लाइक 10001110। अब हमें इस बाइनरी नंबर्स के ऊपर राइट शिफ्ट का ऑपरेशन लगाना है। उस केस में क्या होगा कि जो नंबर हमारा लेफ्ट मोस्ट में लाइक 0,
ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स हमको शिफ्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से नंबर मिलेगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, राइट शिफ्ट ऑपरेशन, जो कि हमको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और जो एक्यूमुलेटर हमारे पास में है, इसका यूज़ है रिजल्ट को स्टोर करने में। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस प्रोसेस में जो जो भी रिजल्ट आता जाएगा वो हम एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करेंगे। शुरू में एक्यूमुलेटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू रहेगी जो कि हम पुट करेंगे। और जो MR नाम का रजिस्टर है, ओके, यहाँ पर आने वाला है मल्टीप्लायर। जैसे अभी हमने क्या देखा कि +15 को हमको मल्टीप्लाई करना है -6 से, तो यहाँ पर +15 ये क्या है, मल्टीप्लिकेंट, और जो -6 है ये है मल्टीप्लायर। अब मैं इतना बेसिक में इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे पता है कई बार स्टूडेंट को पता नहीं होता कि मल्टीप्लिकेशन किसे बोलेंगे, मल्टीप्लायर किसे बोलेंगे, राइट शिफ्ट क्या होता है, बाइनरी एडिशन क्या होता है। क्योंकि कई बार हम लोग भूल जाते हैं, वो एकदम से नया वर्ड हमारे सामने आ जाता है, इसीलिए मैं शॉर्ट में इनके बारे में भी बताते चल रहा हूँ। और जो SC नाम का हमारे पास में है कॉलम, इस कॉलम के अंदर हम स्टोर करने वाले हैं नंबर ऑफ बिट्स को। ओके, जैसे अभी अगर नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पर 5 है, और जब भी हम लोग राइट शिफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हमारी प्रोसेस के अंदर, तो जो SC की वैल्यू है हर बार 1 से कम होती जाएगी। 4, अगर राइट शिफ्ट फिर से आया 4 से 3 हो जाएगी, फिर से आया 3 से 2 हो जाएगी। देन अगर राइट शिफ्ट का ऑपरेशन फिर आया तो 2 से SC की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर राइट शिफ्ट का ऑपरेशन फिर से आता है तो 1 से SC की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जिस समय SC की वैल्यू 0 आ गई, समझ लीजिए कि हमारा रिजल्ट भी आ चुका है, फाइनल रिजल्ट। यानी हमको हमारा आउटपुट मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर मिल जाएगा 15 और -6 का। एंड जो Qn+1 है वो है फ्लिप फ्लॉप, जिसकी स्टार्टिंग में वैल्यू है 0। और जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे मैंने बात की थी बाइनरी एडिशन की, तो जब भी हम ऐसा कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, कभी 0 से 1, तो 1 से 0, तो 0 से 1। और जब Qn+1 की वैल्यू अगर 1 होती है, इसका मतलब एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी आउटपुट है वो निगेटिव है। और अगर Qn+1 की वैल्यू 0 रहती है, जब SC की वैल्यू 0 रहेंगी उस समय अगर Qn+1 की वैल्यू 0 रहती है, तो इसका मतलब ये है कि एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी आउटपुट है वो पॉजिटिव है। इन सब का यूज़ अभी हम लोग देखने वाले हैं। मैं सामने यहाँ पर एक साथ में एक फ्लो चार्ट भी बनाते चलता हूँ, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर आपसे पूछा जाता है बूथ्स एल्गोरिथम के बारे में, तब आपको हो सकता है कि फ्लो चार्ट भी बनाने के लिए आ जाए। तो हम फ्लो चार्ट को भी साथ में समझते चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि जैसा कि फ्लो चार्ट के अंदर होता है, हमने हमारे ऑपरेशन को यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। अब जैसे ही ऑपरेशन स्टार्ट होता है, हमारे सामने क्या है, एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है वो हमको सेट कर देना है 0। हमारे सामने है Qn+1, तो Qn+1 की वैल्यू यहाँ पे सेट कर देना है 0। हमारे पास में क्या है, SC, तो SC की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या सेट कर दी, 5। हमारे पास में है MR, तो MR के अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लायर को पुट कर देंगे, जो कि ये 11010, ये मल्टीप्लायर। और जो MD हमारे पास में है, MD के अंदर हम सेट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन को, मल्टीप्लिकेट, जैसे 01111। सो SC के अंदर हमने रख दिया 5 टाइम्स 0। MR के अंदर हमने मल्टीप्लायर की वैल्यू पुट कर दी। Qn+1 के अंदर हमने 0 रख दिया। SC के अंदर नंबर ऑफ बिट्स हमने 5 रख दी। अब इसके आगे क्या करना है, तो हमें फ्लो चार्ट पे वापस जाना है। अब हमारे पास में एक कंडीशन रहेगी, ओके। अब उस कंडीशन के अंदर एक वैल्यू रहेगी Qn और दूसरी वैल्यू हमारे पास में रहेगी Qn+1। अब Qn क्या होता है, व्हाट इज Qn हियर, Qn+1 तो हमको पता है। देखिए ये भी हमको ध्यान रखना है, जो MR हमारे पास में है, तो उस MR के अंदर जो भी LSB है, या तो वो 0 होगा या फिर 1 होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो MR के अंदर LSB क्या है, 0, तो ये है Qn। जो भी LSB रहेगा मीन्स लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो भी रहेगी वो रहेगी Qn की वैल्यू। तो Qn की वैल्यू इस समय कितनी है हमारे MR के अंदर, वो है 0। ये हमको ध्यान रखना है, क्योंकि Qn की वैल्यू पे बहुत सारे ऑपरेशन डिपेंड करते हैं। अब जैसे अगर Qn की वैल्यू यहाँ पर रहती है 1
और क्यू एन प्लस वन की वैल्यू अगर जीरो रहती है, उस केस में क्या होगा कि जो भी एक्यूमुलेटर की वैल्यू हमारे पास में है उसके अंदर एम डी का कॉम्प्लीमेंट प्लस वन, इसको हमें ऐड करना है। अब यदि मान लीजिए कि क्यू एन की वैल्यू यहाँ पे रहती है जीरो और क्यू एन प्लस वन की वैल्यू अगर रहती है वन, उस केस में क्या होगा कि जो भी एक्यूमुलेटर हमारे पास में है उसके अंदर हमको ऐड करना है एम डी की वैल्यू। लेकिन इसके अलावा एक ऑपरेशन यहाँ पर और होगा, वो है राइट शिफ्ट वाला ऑपरेशन। राइट शिफ्ट लगाना किसके ऊपर है? हमको राइट शिफ्ट लगाना है एसी और एमआर के ऊपर, और साथ में जो एसी की वैल्यू है उसको हमको 1 से डिक्रीमेंट कर देना है, जैसा अभी मैंने आपको बताया था। लेकिन राइट शिफ्ट वाला ऑपरेशन लगाएंगे कब? जब क्यू एन की वैल्यू जीरो हो और क्यू एन प्लस वन की वैल्यू भी जीरो हो, या फिर क्यू एन की वैल्यू वन हो, क्यू एन प्लस वन की वैल्यू भी वन हो, तो हमें क्या लगाना है? राइट शिफ्ट ऑपरेशन। इसके साथ में ही जब हम ए सी प्लस एम डी कॉम्प्लीमेंट प्लस वन करेंगे तो इसके बाद कंट्रोल कहाँ पे जाएगा? राइट शिफ्ट वाले ऑपरेशन की तरफ। इसी के साथ जब हम ए सी प्लस एम डी का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इसके बाद कंट्रोल कहाँ पे जाएगा? राइट शिफ्ट ऑपरेशन की तरफ। अब पूरा दामोदर यहाँ पर आ जाता है एस सी के ऊपर। अगर एस सी की वैल्यू यहाँ पर जीरो होती है, उस केस में हमारा ऑपरेशन यहाँ पर एंड हो जाता है, यानी हमको फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि एस सी की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होती है, तो उस केस में कंडीशन के पास में वापस कंट्रोल जाएगा क्यू एन और क्यू एन प्लस वन की वैल्यू चेक करने के लिए। यानी एस सी हमारे पास में क्या है? एस सी की वैल्यू हमारे पास कंडीशन है। सो बुथ्स एल्गोरिथम के लिए हमारा फ्लो चार्ट तो बन के रेडी है, जो कि एग्जाम में हमको बहुत काम देगा। अब इस फ्लो चार्ट की मदद से हम फाइंड आउट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लस 15 एंड माइनस 6। सो यदि फ्लो चार्ट के अंदर हम देखें, सबसे पहले हमें क्या करना है? क्यू एन और क्यू एन प्लस वन की वैल्यू को चेक करना है। सो अगर हम टेबल में देखें, एम आर में एल एस बी हमारे पास में क्या है? जीरो। तो इसका मतलब ये है कि क्यू एन की वैल्यू हमारे पास में जीरो है और क्यू एन प्लस वन की वैल्यू भी हमारे पास में जीरो है। अब यदि हम टेबल के अंदर में फ्लो चार्ट के अंदर देखें, तो फ्लो चार्ट क्या बोलता है कि जब आपके पास में क्यू एन की वैल्यू जीरो हो और क्यू एन प्लस वन की वैल्यू भी जीरो हो, उस केस में राइट शिफ्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है और एस सी की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट कर देना है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे राइट शिफ्ट का ऑपरेशन लगाएंगे, उसको हम नेम देते हैं ए एस एच आर ऑपरेशन। अब राइट शिफ्ट में क्या होगा कि जो एम आर में लास्ट में डिजिट है, ओके, वो ए सी के फर्स्ट में आ जाएगी, और जो 4 डिजिट्स है ए सी की हमने पुट कर दी, और जो एक डिजिट है ए सी की वो राइट में शिफ्ट हो जाएगी एम आर के पास। अब रिमेनिंग डिजिट्स एम आर की वैसी की वैसी। ये है राइट शिफ्ट का ऑपरेशन, ओके। और जो एस सी हमारे पास है उसकी वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगी, मीन्स एस सी की वैल्यू अब क्या रहेगी? 4। अब यदि हम लोग क्यू एन और क्यू एन प्लस वन की वैल्यू को यहाँ पे चेक करें, तो क्यू एन की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1, और जो क्यू एन प्लस वन है उसकी वैल्यू हमारे पास में क्या है? 0। अब यदि हम 1 और 0 के लिए चेक करें, तो ए सी प्लस एम डी का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, ये वाला ऑपरेशन हमको यूज़ करना है। अब जो एम डी का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 ये हमको बार बार काम में आएगा, तो हम एम डी का कॉम्प्लीमेंट पहले ही निकाल के रख लेते हैं। तो एम डी का कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा हमको? 1 4 टाइम्स 0 प्लस 1 हमको करना है, तो हमको फाइनली क्या मिलने वाला है? 10001। अब इस वैल्यू का हम यूज़ करेंगे एम डी का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 की जगह पे, ओके। तो अब यहाँ पे ऑपरेशन हम लगाते हैं ए सी प्लस एम डी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, ओके। अब ए सी की वैल्यू क्या है? ए सी की वैल्यू पूरी की पूरी 0 है हमारे पास, 5 टाइम्स 0। अब एम डी का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, 10001। अगर सम करेंगे तो 10001 हमको यहाँ मिलेगा, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 10001। एम आर की वैल्यू एज इट इज 01101। अब यदि हम क्यू एन प्लस वन की वैल्यू देखें तो वो हो जाएगी 1,
ओके। और हमने क्या देखा था कि जब हमारे पास में क्यू एन की वैल्यू जो कि अब 1 है और क्यू एन प्लस 1 जो कि अब 1 है, जब दोनों ही वैल्यू हमारे पास में सेम होती है, हमें यूज़ करना पड़ता है ऑपरेशन ऑफ ए एस एच आर। दोनों की वैल्यू 1 है हमारे पास, हम क्या लगाएंगे, ए एस एच आर, राइट शिफ्ट वाला ऑपरेशन लगाएंगे और एस सी में से 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम लगाते हैं ऑपरेशन ए एस एच आर, राइट शिफ्ट करना है। लास्ट में हमारे पास एम आर में क्या है 1, तो 1 को मैंने पुट कर दिया एक्यूमुलेटर में 1 0 0। ए सी का जो 1 है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा 1 0 1 1 0। अब क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू हमारे पास में क्या है 1। अब एस सी में 1 से माइनस करना है, तो 4 से एस सी हमारा कितना हो जाएगा 3। अब अगेन हम लोग चेक करेंगे क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू। तो क्यू एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। और जब 0 1 हमको मिलती है तो हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे ये वाला ऑपरेशन ए सी प्लस एम डी। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 1 0 0। और जब एम डी की वैल्यू देखें तो हमारे पास कितनी है एम डी की वैल्यू 0 4 टाइम्स 1। अब इनको हमको आपस में एडिशन करना है, तो ये हमें मिल जाएगा 1 1 1 0 0। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ऑपरेशन पुट कर देते हैं ए सी प्लस एम डी। आउटपुट में हमें क्या मिला 0 0 1 1। एम आर की वैल्यू एज इट इज हमने पुट कर दी। अब क्यू एन की वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे 0, या फिर नेक्स्ट ऑपरेशन में पुट कर सकते हैं। ओके, तो क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू हमने पुट कर दी 0। अब यदि हम लोग देखें तो नेक्स्ट हमारे पास में क्यू एन की वैल्यू और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू हमको चेक करना है। तो क्यू एन की वैल्यू कितनी है 0, क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 0। अब अगेन हमारे पास 0 0 आ गया, और जब भी 0 0 आता है हमको राइट शिफ्ट लगा के एस सी में से 1 माइनस करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ए एस एच आर वाला ऑपरेशन पुट कर देते हैं ए एस एच आर। ओके, अब शिफ्ट करना है 1 से। अब पता ही शिफ्ट करने में हमें क्या करना पड़ेगा, मैं परफॉर्म कर देता हूँ ऑपरेशन को। ये हमने राइट शिफ्ट कर दिया। क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, और जो एस सी की वैल्यू 1 से माइनस हो जाएगी, अब हमारे पास में आ जाएगा 2। अब अगेन हम लोग चेक करेंगे क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू, तो वो है 1 और 0। ओके, और जब हमको ऑपरेशन मिलता है 1 0, हमें क्या करना है एक्यूमुलेटर के अंदर एम डी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। ठीक है, हम लोग ऑपरेशन यहाँ पुट कर देते हैं ए सी प्लस एम डी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, ये ऑपरेशन हमको रखना है। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अगर हम लोग टेबल में देखें तो 0 0 1 1। एम डी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 0 0 1। अब इन दोनों का हमको एडिशन करना है, तो ये हमें मिलेगा 0 0 1 0 1। ओके, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसके अंदर ए सी प्लस एम डी यदि हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसका रिजल्ट एक्यूमुलेटर के अंदर ही स्टोर होता है, ये हमको ध्यान रखना है। ओके, मैंने स्टार्टिंग में आपको शायद बताया नहीं था। तो यहाँ पर हमने स्टोर कर लिया 1 0 1 0 0। अब जो एम आर हमारे पास में वो है 1 1 0 1 1 एज इट इज। क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी 0 से यहाँ पर हो जाएगी 1। अब हमको फिर से क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू चेक करना पड़ेगी, तो वो है 1 1। अब यदि हम 1 1 आता है क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू, तो हमको राइट शिफ्ट का ऑपरेशन लगा के एस सी को 1 से डिक्रीमेंट करना है। तो ठीक है, हम यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे ए एस एच आर। ओके, एंड फिर राइट शिफ्ट करना है। हमें पता है कि हमें क्या करना है 1 0 1 0 देन 0 1 1 0 1। ओके, क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1। एस सी का डिक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1। अब अगेन यदि हम लोग चेक करें क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू, तो वो 1 1 ही है। डेट मीन्स अगेन हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर ए एस एच आर में राइट शिफ्ट वाला ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो मैं शिफ्ट वाला कर देता हूँ इधर। सो हमने यहाँ पे पुट कर दिया राइट शिफ्ट वाला ऑपरेशन। ओके, क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1। अब एस सी का फिर से डिक्रीमेंट हो जाएगा, पहले 1 था अब ये हो जाएगा 0। अब हमने क्या देखा था कि जब एस सी की वैल्यू हमको 0 मिल जाए
दैट मीन्स हमारी प्रोसेस यहाँ पर एंड हो चुकी है, हमें आगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज एंडिंग। अब एक्यूमुलेटर हमको रिजल्ट देखना है कि हमारा आउटपुट क्या आया है, तो इन दो चीज़ों को हम देखेंगे। हमारा आउटपुट क्या है 11101001110, ये हमारा फाइनल आउटपुट है।